हरे कृष्णा। अध्याय 9 श्लोक नंबर 6। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। इसका अर्थ, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद्भीषावातः पवते। वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1, बृहद आरण्य का उपनिषद में 3.8.9 कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचन्द्रमसो विद्युतो तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रकाशने गार्गी ध्यावा पृथवो विद्युतो तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5.52 भी कहा गया है, यच्चुरेश सविता सकला ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेज यस्य ज्ञः भ्रमति संभ्रमत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य भक्तों। अब भक्तों, इस श्लोक में भगवान अपने योग ऐश्वर्यम यानी कि अचंत जो योग शक्ति है उसका और विस्तृत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी इस शक्ति से पूरी जो जगत है उसकी मेंटेन करते हैं, उसको अपने वश में रखे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण भगवान वायु का और आकाश का दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आकाश तो सर्वव्याप्त है ना। हम कहीं पे भी इस जगत में जाए हमें आकाश दिखता ही है
और वायु वायु भी रहती है इस ब्रह्मांड में ही। ये आकाश के परे कभी नहीं जा सकता। ये वायु हर जगह प्रवाहित होती है और कहीं प्रबल और कहीं थोड़ी दुर्बल होती है, मगर वायु सबसे प्रभावशील होती है। ये किसी भी बड़ी सी बड़ी चीज़ को भी हिला सकती है ना। हमने इसकी ताकत कई बार देखा है। तो भगवान वैसे ही इतना जो विशाल काय ब्रह्मांड है उसको भी भगवान इसी तरह से संचालित करते हैं और उसका प्रवाह निर्वाह सब कुछ खुद उनके वश में रखते हैं, जैसे आकाश वायु को रखता है ना। वायु कितना भी प्रचंड हो या प्रबल हो, मगर वो स्थित कहाँ होता है? आकाश में होता है। वो कभी आकाश छोड़ के उसके बाहर नहीं जाता है। वैसे ही उत्पन्न समस्त प्राणियाँ सब भगवान में स्थित है। इस तरह से भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। जब भगवान की विस्तृत शक्तियों की बात हो रही है तो उसमें से सबसे जो प्रबल और सबसे जो मुख्य विस्तार है, जो सबसे पहला विस्तार है, उसके बारे में बात अगर नहीं करेंगे तो बात रह जाएगी। तो आइए आज हम सुनते हैं बलराम जी के बारे में, क्योंकि 2 दिन पहले ही बलराम जयंती आके गई है। तो हम बलदाऊ के बारे में कुछ कथा सुनते हैं। तो बलदाऊ और कोई नहीं, भगवान कृष्ण के बड़े भाई है। किसमें? कृष्ण लीला में। मगर तत्व के हिसाब से कृष्ण ही बड़े हैं। जब कृष्ण विस्तृत करते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण करने का जब विचार आता है और सब कुछ कार्यशील हो इसके लिए आध्यात्मिक या फिर भौतिक जगत हो, दोनों का भी, तो सबसे पहले विस्तार में वो बलराम जी को ही लाते हैं। उसके बाद बलराम जी से वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे सब विस्तार होता है जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वैसे ही तत्व के हिसाब से भगवान कृष्ण बड़े हैं और लीला के हिसाब से बलराम जी बड़े हैं, मगर दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही बलराम है और बलराम ही कृष्ण है। एक बार किसी ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा कि हु इज़ बलराम, आप बलराम जी के बारे में बताइए। तो श्रीला प्रभुपाद तो एकदम सटीक उत्तर देते थे, एकदम उनका कोई विस्तृत तो नहीं होता था, बस इतना छोटे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताते थे। तो बोलते थे बलराम इज़ वाइट कृष्णा एंड कृष्णा इज ब्लैक बलराम। तो इस तरह से वो बताते थे कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। मगर लीला में बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई बने। क्यों? इसके लिए हमें पता है कि राम अवतार में त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए थे। मानवीय लीला कर भगवान ने इंसान को ये बताया कि किस तरह से हर चीज़ मर्यादा में रहकर अपना कर्म करना चाहिए, इसमें ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। मगर एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे, बहुत विचलित थे। तो ये सुनकर राम जी उनके पास दौड़े दौड़े चले आए और अपने अनुज से आकर पास में आकर उन्होंने पूछना शुरू किया कि हे लक्ष्मण, क्या बात है, क्यों तुम इतने उदास हो, चिंतित हो, बताओ तो तनिक, ने मैं तुम्हारा समस्त चिंताओं का जो ये है मूल है उसे नष्ट कर दूंगा, है ना। भगवान का तो अवतार इसीलिए होता है कि वो अपने भक्तों का जो ये है दुख दर्द है वो मिटाए और उनको हमेशा सुख प्रदान करे। तो इस बात पर लक्ष्मण जी बोले कि भैया, आपने अपना न जाने कितनी विपदाएं आप पे आई, मगर तो भी इस चक्कर में मैं कभी आपके लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उसको दर्शाते हुए मैं भी उस मर्यादा में रह रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए रामानुज होने के कारण मुझे भी मर्यादा में रहना पड़ा है। तो रामानुज का मतलब राम के अनुज लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी ने फिर पूछ डाला भगवान से कि अब की बार सहन कर ली, पर अगली बार अगले अवतार में मुझे आप अनुमति दे दीजिए कि मैं आपसे बड़ा बन जाऊं।
मैं छोटा अब नहीं बनूंगा, मैं आप पे आने वाली विपदा नहीं देख सकता, मैं अपने आप पर ले लूँगा, आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। इस बात से खुश होकर राम जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही हो। तो इसीलिए वही त्रेता युग के राम अनुज द्वापर में बल बन के बलराम बने, जो भगवान के शक्ति का प्रतीक है, जो स्वरूप शक्ति है भगवान की। और उन्होंने विविध तरह से, हर तरह से भगवान कृष्ण की सेवा की है। अद्भुत है भगवान और भगवान की लीला। बलराम जी जो है ना दोस्तों, ये हर एक भाव में सेवा करते हैं भगवान की। जैसे भक्त या भगवान के परिकर केवल एक ही भाव में सेवा करते हैं, मगर बलराम जी सभी भाव में सेवा करते हैं। चाहे वो शांत रस हो, दास्य रस हो, साख्य रस हो, वात्सल्य हो या माधुर्य हो, इन सब का आस्वादन वो करते हैं। शांत रस में हो तो वो करताल के रूप में, जो हम करताल बजाते हैं उस रूप में, मतलब भगवान के पैरफेरनेलिया सामग्री जो भी है, ये सब भगवान बलराम जी हैं। तो इसीलिए जब भी करताला हम बजाते हैं तो उसको पहले माथे से लगाते हैं। दास रूप में जो अनंत शेष है, जो हमेशा फण बनकर भगवान की छत्र को लगाए रहते हैं। और साख्य और वात्सल्य खुद बलराम जी जो भगवान को देख रेख करते हैं। और माधुर्य रस में अनंग मंजरी बनकर वो ये सेवा प्रदान करते हैं, श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन बनकर। तो देखिए, इस प्रकार से बलराम जी अपने आप को इतना विस्तृत करते हैं कि भगवान कृष्ण को पूरी तरह से वो सेवा प्रदान कर सके। तो साख्य और वात्सल्य भाव की बात करें तो एक बार की बात थी कि बलराम जी कभी कभी भगवान कृष्ण को चिढ़ाया भी करते थे साख्य भाव में आकर। तो वो कहते थे कि कनुआ, तुझे देखकर तो लगता नहीं कि तू यशोदा और नंद बाबा का बेटा है, क्योंकि यशोदा मैया तो गोरी है और नंद बाबा भी गोरे हैं, और तू कैसे काला निकला? लगता है तू उनका पुत्र नहीं, तुझे बाहर से खरीद के लाए हैं। ये प्रसिद्ध व्रज भजन में संत बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन करते हैं कि बलराम जी पूछते हैं कन्हैया से, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? इस पर कनुआ कहते हैं बलुआ से, मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। इस तरह से भाई भाई में मस्ती होती थी, मजाक होता था। इस तरह से भक्त और भगवान हमेशा आदान विदान प्रदान करते रहते हैं। तो इन सब लीलाओं से ना दोस्तों, भगवान यही हमसे बताना चाहते हैं, यहाँ पर आके ये दिखाते हैं हमें कि आप भी मेरे परिकर बन सकते हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस आपको मेरी भक्ति करना है, मेरे बारे में बस सोचना है, और आप सब भी ये आनंद का अनुभव कर सकते हो। भगवान की सभी अवतारों में और सभी लीलाओं में व्रज वृंदावन की लीलाएं इतनी मधुर है, इसीलिए इसको माधुर्य लीला कहा जाता है। ये भक्त इतने खुशी से इसका आस्वादन करते हैं कि कोई भी सुने तो वो वृंदावन जाए बिना नहीं ठहर सकता। इसलिए मेरी आपके लिए आग्रह है दोस्तों कि आपको अगर जीवन में कभी मौका मिलता है तो वृंदावन ज़रूर जाइएगा। वहाँ का जो रस है, वहाँ का जो सेवा भाव है, वो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। और राधा कृष्ण का जो आप
विग्रह का दर्शन जो आप लोगे, आपको कभी ऐसे लगेगा नहीं कि ये कोई मूर्ति है या विग्रह है। आपको सदैव ऐसा लगेगा कि भगवान साक्षात सामने खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, आ जाओ, चलो खेलते हैं, चलो मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं। तो इसीलिए ये सब लीलाएं भगवान हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और अपने घर वापस लेके जाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार ब्रिज वृंदावन धाम जो है, ये पावन जो भूमि है, ये कोई भगवत धाम से अलग नहीं है, ये उसी का प्राकट्य है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें हमेशा भक्तों को अपने मन मंदिर में वृंदावन की चिंता करती रहनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।